दोस्तों मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय पहले ही गोल्ड ने 1 लाख रुपए से ऊपर का हाई मार दिया है, लेकिन अब 1 लाख रुपए का गोल्ड अब 95,000 के आसपास आ गया है। तो क्या ये एक मौका है या एक जालसाजी है? पूरी सच्चाई आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर एक और जरूरी और लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है, जिसका नाम है गोल्ड यानी कि सोना। हाल ही में सोने की कीमतों में आए इस बड़े बदलाव ने इन्वेस्टर को भी हैरान कर दिया है। गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में $100 से ज़्यादा का नुकसान देखा है और भारत में कीमत 3740 पर 10 ग्राम तक नीचे गिर गई है। अब सवाल ये है कि गोल्ड इतना गिर क्यों रहा है? इक्विटी मार्केट इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? क्या ये सही टाइम है गोल्ड खरीदने का या अभी हमें और रुक जाना चाहिए? यूएस चाइना ट्रेड डील और इंडिया पाक शांति वार्ता का क्या असर पड़ा है सोने की कीमतों पर? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गिरावट कितनी बड़ी है। कॉमेक्स जो कि गोल्ड की इंटरनेशनल कीमत तय करता है, वहां गोल्ड में करीब 3.5% की गिरावट आई है। गोल्ड की कीमत $3,233 पर आउंस तक आ गया है। भारत में गोल्ड पिछले महीने 1 लाख पर 10 ग्राम के पार चला गया था, वो अब 95,000 के आसपास आ चुका है। सिर्फ मंडे को ही 3740 की गिरावट देखने को मिली है। हमें इतना शार्प करेक्शन मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। पिछले 3 से 4 दिनों से गोल्ड लगभग स्टेबल चल रहा था। डेली 1 से 2% के अंदर ही उतार चढ़ाव हो रहा था। अब सवाल ये है कि गोल्ड का हाल ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्या चल रहा है ग्लोबल बाजार में? सबसे पहली बात, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। इंडिया और पाकिस्तान ने हाल ही में बॉर्डर्स पर शांति बनाए रखने की बात की है। जब टेंशन होता है तब लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि इसे सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जैसे ही हालात सुधरते हैं लोग गोल्ड बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे डिमांड गिरती है और प्राइस भी गिरता है। दूसरी बात यह है कि यूएस चाइना ट्रेड डील अब हो गई है। अमेरिका और चाइना ने 2 दिन की बातचीत के बाद एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के इंपोर्ट्स पर टैरिफ बहुत हद तक घटा दिए हैं। यूएस ने चाइनीज सामानों पर टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया है। चाइना ने यूएस के सामान पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया है। इससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम हो गई है और इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। तीसरा जो बड़ा रीजन है वो इक्विटी मार्केट की जो रैली आई है। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त तेजी आई है। पिछले 1 महीने में सेंसेक्स ने 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि इसी दौरान गोल्ड की ग्रोथ सिर्फ 3.7% ही रही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात जानिए, गोल्ड ने कितनी ग्रोथ की है पिछले कुछ सालों में। 10 साल के आउटलुक पर नजर डालें तो 2015 में 24 कैरेट सोने का रेट पर 10 ग्राम के हिसाब से 26,900 रुपए था। अगर आप 20 साल पीछे जाएं तो 2005 में सोने की कीमत करीब 7,000 के आसपास थी। आज 2025 में वही सोना 95,000 से ऊपर का हो गया है। मतलब पिछले 20 सालों में गोल्ड ने लगभग 15 गुना रिटर्न दिए हैं। इन आंकड़ों से ये साफ समझ में आता है कि लंबे समय में सोना एक मजबूत और भरोसेमंद निवेश रहा है। कभी कभी इसमें गिरावट जरूर आती है, लेकिन 10 से 20 सालों के नज़रिए से देखें तो सोना हमेशा फायदे का सौदा रहा है। एक बात और, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है या बाजार में डर होता है तब सोना चमकता है। गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है, इसीलिए इसे लंबे समय में हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए अगर आप कुछ हफ्तों या महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुकना बेटर होगा, क्योंकि प्राइसेज और गिर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये गिरावट एक मौका है। हिस्ट्री कहती है कि जब भी सोना गिरा है उसने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दिए हैं। आप SIP के थ्रू या गोल्ड ETF के थ्रू धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे ना मार्केट टाइमिंग की टेंशन होगी और ना लमसम लॉस का रिस्क। गोल्ड की कीमत सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से नहीं बल्कि बहुत से फैक्टर से प्रभावित होती है। सबसे पहला फैक्टर है डॉलर रेट। इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट होता है और पेमेंट डॉलर में होता है। जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन बढ़ रही थी तब डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया था, जिससे सोना भी महंगा हो गया था। अब टेंशन का दौर खत्म हो रहा है, इसलिए रुपये थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। दूसरा जो रीजन है वो ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट। अगर यूएस चाइना ट्रेड डील की वजह से इक्विटी मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहती है तो गोल्ड में और करेक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर फिर से कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो सोना दोबारा तेजी पकड़ सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये एक सेफ हेवन एसेट्स है। तो बाजार में कई बार हमें देखने को मिलेगा कि गिरावट आ रही है तब भी गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर ट्रेड डील सक्सेसफुल आती है, डॉलर स्टेबल आता है और टेंशन बढ़ते नहीं है तो सोना एक रेंज में ही चलेगा। पर कुछ खतरे अभी भी बने हुए हैं, जैसे सॉवरेन डेब्ट का इशू, ग्लोबल रिसेशन के फियर, सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कट्स। इन सब की वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में वोलेटिलिटी रह सकती है। IBGA के स्पोक पर्सन मिस्टर कुमार जैन का कहना है कि गोल्ड अभी करेक्शन मोड में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रांग रहेगा।
अभी के हालात क्या हैं, चलिए इस पर भी नज़र डाल देते हैं। शेयर बाज़ार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए छोटे समय में सोने की कीमतों पर दबाव आया है। इसलिए अगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो इसे लंबी अवधि का खेल समझिए। यूँ समझिए कि ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है। 1-2 दिन या कुछ हफ्तों की गिरावट से इसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए सोना हमेशा से महंगाई और दुनिया में तनाव के समय एक सुरक्षित निवेश माना गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनल टेक अवे की। शॉर्ट टर्म में गोल्ड रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक मौका हो सकता है। SIP या ETF इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाना ज़्यादा स्मार्ट रहेगा। इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब आपकी बारी है। अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में बताएं आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।